दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन स्थगित किए जाने के बाद आज किसानों की घर वापसी होगी और गाजे बाजे के साथ खुशी मनाते हुए किसान घर वापसी करेंगे। मोर्चों पर वापसी से पहले जश्न की तैयारियों का प्रबंध कर लिया गया है और इसी बीच किसानों ने वीरवार से ही वापसी शुरू कर दी थी, जो शुक्रवार को भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि बॉर्डर पर बचे किसानों ने सामान की पैकिंग का काम पूरा कर लिया है और आज वे रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसानों का प्रस्थान शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले अरदास और लंगर का आयोजन होगा। वहीं पंजाब के किसानों की वापसी को लेकर स्वागत की भी पूरी तैयारी पंजाब में कर ली गई है। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद दिल्ली की तमाम सीमाओं पर डटे किसानों की वापसी का दौर शुरू हो गया है और किसानों ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों की जीत का जश्न मनाया है। किसानों की घर वापसी दिल्ली आने जाने वाले लोगों के लिए भी राहत की खबर है और किसानों के दिल्ली के बॉर्डर खाली करने से लोगों को ट्रैफिक की जो समस्या थी उससे भी निजात मिलेगी। किसानों के जश्न की ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं। कृषि कानूनों की वापसी के जश्न के साथ सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से आज किसानों की घर वापसी हो रही है। कृषि कानूनों पर जीत की खुशी में किसानों ने जमकर जश्न मनाया और नारेबाजी की। किसानों ने आंदोलन स्थगित करने के ऐलान के बाद दिल्ली सीमा पर डेरा डाले सैकड़ों किसान अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। किसानों के तंबू उखड़ रहे हैं। एक साल से भी अधिक समय के बाद टीकरी और सिंघू बॉर्डर से किसानों की घर वापसी हो रही है। दिल्ली की सीमाओं से किसानों की घर वापसी से पंजाब कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंजाब के किसान संगठन अब चन्नी सरकार के खिलाफ कर्ज वापसी के लिए आंदोलन शुरू कर सकते हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी सभी किसान घर वापसी के लिए तैयार हैं। टेंट को उखाड़कर किसान अब घरों को वापस जा रहे हैं। आंदोलन खत्म होने की खुशी इन किसानों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। पूरी खुशी है पूरी। बहुत बढ़िया लगता है जी, बहुत मन में खुशी है जी। अंदोलन की जित हुई है जी, साल हो गए अंदोलन चल रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन खत्म होने के बाद किसानों ने अपना सामान पैक कर लिया। पंजाब के किसान संगठनों ने इस घर वापसी को फतेह मार्च का नाम दिया है। निहंग की अगुवाई में किसानों का फतेह मार्च पंजाब के लिए रवाना होगा। 13 दिसंबर को अमृतसर में श्री दरबार साहिब में एक साथ मत्था टेकेगा। किसान आंदोलन के स्थगित होने के बाद हरियाणा और पंजाब में टोल प्लाजा पर चल रहे सभी धरना प्रदर्शन 15 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे। इसके चलते जल्द ही टोल प्लाजा भी शुरू होने के आसार हैं। वहीं सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर अब किसान वापस लौट रहे हैं। इस दौरान नेशनल हाईवे पर भी भारी जाम लग गया। आंदोलन स्थगित होने के बाद अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर से किसान अपना सामान समेटकर जयपुर लौट गए हैं। विजय जुलूस निकालकर जयपुर पहुंचे किसान अब गांव-गांव जाकर विजय उत्सव मनाएंगे। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान नेताओं ने जमकर जश्न मनाया। आज से जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे से किसान पूरी तरह से हट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिंघू बॉर्डर से आज आंदोलन स्थगित करके किसान घर वापस लौटेंगे और किसानों की घर वापसी के मद्देनजर झज्जर पुलिस ने यातायात एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि रोहतक से सांपला बहादुरगढ़ दिल्ली रोड पर लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी की सलाह भी दी जा रही है। किसान आंदोलन वापस ले जाने का तो ऐलान जरूर कर दिया गया है, लेकिन इसी के साथ एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर और यहीं पर सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मुख्य मंच के पास भूख हड़ताल पर कुछ किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं।
उनका कहना है कि ना तो एमएसपी की गारंटी के कानून मिले, ना ही किसानों के केस वापस हुए। ऐसे में आंदोलन वापसी किस दबाव में या फिर लालच में किया गया है, ये सभी समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा किसान नेताओं पर आरोप लगाते हुए कि किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं आप लोग, और साथ ही उन्होंने विरोध करने का भी फैसला ले लिया है। मुख्य मंच के पास सतनाम सिंह, विक्रमजीत सिंह, सुखबीर बिचपड़ी समेत कुछ किसान हैं जो 5 दिसंबर से ही भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले 5 तारीख से भूख हड़ताल में हमारे 5 साथी बैठे थे कि हम जो भी पर्चे का फैसला है जहां हमारे रहते हुए पर ये लीडरों ने कल ही स्टेज उखाड़ दी, स्टेज को बेच भी दिया, जो स्टेज थी उसको बेच भी दिया, स्टेज उखाड़ भी दी उसी टाइम में। ये बात है। देखिए जी, किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये मान ले केस वापिस लेने का जुमला दिया सरकार ने, और हम जुमले में हमारे जो नेता है उनका चढ़ गया चुनाव का भूत, और चुनाव का भूत चढ़ने से वो भाग गए यहाँ से। अगर वो अपना स्टैंड लेते, मजबूती से यहाँ खड़े होते, अगर एक हफ्ते भी डटते तो चुनाव के जो चुनाव है 5 राज्यों में, सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव था और ये सारी मांगे मानती, लेकिन उनको चुनाव का भूत चढ़ने की वजह से हमारे किसानों को यहाँ वो छल गए और धोखा कर गए सरकार के। आंदोलन खत्म होने पर पानीपत टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसान भी खुशी जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों का पानीपत टोल प्लाजा से गुजरने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। उनके लिए लंगर की व्यवस्था की जाएगी। पानीपत टोल प्लाजा पर किसानों ने रणनीति भी बनाई है और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली बॉर्डर से किसानों के लौटने के बाद वो अपना धरना खत्म करेंगे। जी हमारी मीटिंग हुई है, बैठ के यहाँ टोल पे किसानों की और सभी जितने भी इसमें आंदोलन में रहे, कल उधर लंगर लगेगा। जब तक वो आते रहेंगे 2-3 दिन लगातार लंगर लगेगा। उनका मान सम्मान स्वागत करेंगे। जो संयुक्त मोर्चा कमेटी आएगी, फूल मालाओं से, फूलों से स्वागत गेट बनाएंगे और सब गांव में स्वागत करेंगे सबका। जितनी भी संगत आएगी बहुत तरीके से इनका स्वागत किया जाएगा। बहुत अच्छे भोजन बनेंगे, बहुत खुशी होगी। ये अपनी जो परमात्मा ने हमारी लाज रखी है, कृपा की, गुरु नानक देव जी के पर्व के ऊपर जो हमारे को ये बधाइयों का मौका मिला, बहुत खुशी है। अब बात करेंगे हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की। उनके रक्षा सहायक ब्रिगेडियर LS लिद्दर की बीते शुक्रवार सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में श्रद्धांजलि उन्हें भेंट की। सीएम मनोहर लाल ने दोनों सैन्य अफसरों के योगदान को याद करते हुए परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। बीते बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खो दिया। CDS बिपिन रावत अपने दमदार फैसलों, अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। शुक्रवार सुबह से ही उनके आवास पर दिल्ली में श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी नम आंखों से CDS जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि भेंट की। CDS साहब की भी जो हमें एक हानि है, वो एक अपूरणीय क्षति है। उनके अचानक चले जाने से देश गमगीन है, देश की जनता गमगीन है। प्रभु देश के सब लोगों को उस असह्य क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हेलीकॉप्टर हादसे में ब्रिगेडियर LS लिद्दर भी शहीद हुए। शुक्रवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ दिल्ली कैंट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये हमारे देश के एक बहुत वीर बहादुर ब्रिगेडियर LS लिद्दर, वो जिस प्रकार से दुर्घटना में गए हैं, देश को एक बहुत बड़ी हानि हुई है, परिवार को तो हानि है ही है। बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक हेलीकॉप्टर बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोग सवार थे। रिपोर्ट जी मीडिया। और अब बात करेंगे खुले में नमाज पढ़ने वाले विवाद पर। गुरुग्राम में कई दिनों से ये विवाद चल रहा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि खुले में नमाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी
और इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन को भी पहले से ही आदेश जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री का कहना है मुस्लिम समुदाय के लोग प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित की गई जगह पर ही नमाज पढ़ें। खुले में नमाज बिल्कुल गलत है और इसे लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त है। यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा दस्तती करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए कि नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उस साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में GMDA की 9वीं बैठक हुई। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत स्थानीय विधायक और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में 32 मुद्दों के साथ ही विकास कार्यों को तेजी और पटरी पर लाने पर भी चर्चा की गई है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं और साथ ही मुख्यमंत्री ने चंदू बुधेड़ा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा अधिकारियों को गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से निपटने के भी निर्देश दिए गए हैं। पहला एक उद्घाटन किया है, जो नए सेक्टर्स हैं 110 तक, कहाँ से 102 से 110 तक पानी की सप्लाई के लिए एक वाटर चैनल जो बनाया गया है उसका आज उद्घाटन किया है। चंदू बुढ़ेरा में एक 100 mld का कैपेसिटी का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये बनाया जाएगा। इसके लिए इसमें 23 गांव और 58 से 115 सेक्टर्स इनके पानी की ट्रीटमेंट करके और रीयूज के नाते से भी उस पानी को आगे सप्लाई किया जाएगा। तो वहीं हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का धर्मशाला में आगाज हो गया है और सत्र के पहले दिन हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए CDS जनरल बिपिन रावत सहित तमाम अन्य जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। यहां सीएम जयराम ठाकुर भी सत्र की कार्यवाही में शामिल हुए और सत्र के पहले दिन विपक्ष की तरफ से भी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष के इस प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहकर खारिज कर दिया कि इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए जरूरी सदस्य संख्या नहीं है। उन्होंने विधानसभा नियमों का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए विपक्ष की तरफ से 1/3 सदस्यों का होना जरूरी है, जो कि इस समय सदन में मौजूद नहीं है। यानी कि विपक्ष को 23 सदस्यों के साथ सदन में उपस्थित होना जरूरी था, जबकि विपक्ष के केवल 18 ही सदस्य सदन में मौजूद थे। तो वहीं नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने अपनी विश्वसनीयता को पूरी तरह से खो दिया है। उपचुनाव में 4 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी सहित कर्मचारियों की मांगों को पूरा न करने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार असफल साबित हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से प्रदेश की जनता ने उन्हें नकारा है, उसे देखते हुए तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर अलविदा कह देना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके वे अभी भी कुर्सी से चिपके हुए हैं। जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे और सरकार की जो उपलब्धियां होंगी वो मुख्यमंत्री जी और सरकार यहाँ पे आई है। मुख्यमंत्री जी का गर्मजोशी के साथ सबने स्वागत भी किया है। कल विधायक दल की बैठक थी और मंत्री भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं। जो भी लोगों की समस्या होगी उनका कानून के दायरे में रहते हुए हल किया जाए। कर्मचारियों को इतनी राहत मुख्यमंत्री जी ने दी है, इस प्रदेश के कर्मचारियों को गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। जितनी राहत दी है, बाकी एक राहत मिलती है 10 मुद्दे और खड़े होते हैं, 10 को हल करते हैं सरकार और कोई ना कोई निकल आता है। ये चलता रहेगा प्रोसेस, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एम्प्लॉइज को काफी राहत। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में स्वर्ण आयोग को लेकर मंजूरी दे दी है और उन्होंने कहा है कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र में स्वर्ण आयोग को लेकर एक्ट लाएंगे। अगले बजट सत्र में आयोग के गठन के लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा और वो आयोग जो है वो सामान्य जाति वर्ग का जो है वो आयोग गठित है।
और जिसको इनके ही जो नेता है रूमित, उन्होंने पहले भी इस बात के लिए आग्रह किया था कि उसी तर्ज पर, उस तर्ज पर जिस तर्ज पर मध्य प्रदेश में आयोग गठित किया गया है, उस तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। तो वहीं कुरुक्षेत्र में जारी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के पावन पर्व पर ब्रह्म सरोवर के तट पर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित निकटवर्ती राज्यों की हजारों से ज्यादा महिलाओं ने पवित्र ग्रंथ गीता को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इन महिलाओं ने संकल्प लेने के साथ साथ ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा को भी पूरा किया। ऐसे एक संकल्प के साथ ये माताएं आई हैं कि खेल में गीता, जेल में गीता, रेल में भी गीता पहुंचाएंगे। तो ऐसे ऐसे संकल्पों के साथ मातृशक्ति वहाँ गीता ज्ञान संस्थान में कार्यक्रम ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा के बाद और सबका एक संकल्प अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आप देखिएगा 3 मिनट में 30 खबरें।